कि सुरक्षा कैसी थी। सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आतंकवादी कैसे घुसे, असलहे कैसे वहाँ मिले उनको। वहाँ पे 27 हमारे भाई लोगों को शहीद किया गया है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं। बिल्कुल, इस पर सिर्फ भारत सरकार को नहीं, इस पर सारे दलों को बैठ के जो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीट, मुझे लगता है इस तरीके की मीटिंग के दौर चलने चाहिए और इस पर सबका मुत्तहिद फैसला होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब अपने भारत की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के आज टीले वाली मस्जिद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर जितने नमाजी आए हुए थे सब काली पट्टी बांध के आए थे। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की उपाध्यक्ष। मैम, क्या कहेंगी उस घटना को लेकर के? आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज है? जिस तरीके की घटना पहलगाम में हुई है, ये यकीनी तौर पर पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है और ऐसी किसी भी घटना का देश का कोई भी व्यक्ति उसको कबूल नहीं कर सकता है। और इसके लिए मस्जिदों से जो ऐलान हो रहे हैं बड़े कि इसकी मजम्मत हो, इसके खिलाफ खड़े हों, ये यकीनन सराहनीय है। और हम सब भारतीय इस वक्त जात धर्म को भूलकर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी भी बाहरी ताकत को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत सरकार से ये आह्वान है कि कड़े और बड़े फैसले ले और उनको उनकी ज़बान में सबक सिखाए। अच्छा, कल इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं उसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको खुद अध्यक्षता करनी चाहिए थी, वो रैली कर रहे थे और ये सारे विपक्ष इकट्ठा हुआ लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस पर नहीं गए। क्या कहेंगे? देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि जब देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हों बिहार में और हमारे भारत के बच्चे, उनके पति पत्नियां, सारे लोग वहाँ पर मौत का मातम मना रहे हो, उस वक्त में प्रधानमंत्री की ये संवेदनहीनता सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले पर कड़े और बड़े फैसले लेगी और उनको उन्हीं की ज़बान में सबक सिखाएगी। अच्छा, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे, तमाम तरीके की बातें की। क्या लगता है कि भारत सरकार को और भी कड़े कदम उठाने चाहिए या फिर इसको? बिल्कुल, इस पर सिर्फ भारत सरकार को नहीं, इस पर सारे दलों को बैठ के जो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीट, मुझे लगता है इस तरीके की मीटिंग के दौर चलने चाहिए और इस पर सबका मुत्तहिद फैसला होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब अपने भारत की भलाई चाहते हैं, यहाँ का उत्थान चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है सबको बैठ के और जो एक फैसला निकले वो उस पर काम करना चाहिए। चलिए, तो और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम अहमद है। जी अहमद जी, आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए तो क्या संदेश रहा? सर, ये संदेश आतंकवादियों के खिलाफ रहा है। ये 27 भाइयों को जो शहीद करा है नामर्दों ने, ये तो बहुत घिनौनी हरकत करी है। लोग घूमने गए थे, लोग एंजॉय करने गए थे, लोग छुट्टी मनाने गए थे, लोगों को पता नहीं था कि वहाँ क्या हो जाएगा। बहुत अफसोसनाक ये घटना हुई है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन कुत्तों को, इन जलील को, सालों को मौत, कड़ी से कड़ी सज़ा दें, मौत के घाट उतारे। जिसने भी ये हरकत की है उसको अल्लाह भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि बहुत आजकल फैल रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब एकता है, सब हम भाई साथ साथ रहते हैं। आप भी हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। ये सब जो सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों में जो गलत चला रहे हैं, सब गलत है। बहुत अफसोस हुआ मुझे, 3 दिन से समझ लिए बहुत टेंशन रहती है, काम धंधे पे भी ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ न्यूज़ देख रहे, सिर्फ न्यूज़ देख रहे, सिर्फ न्यूज़ देख रहे। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद जी, आमिर जी, यहाँ पे आप लोग आए, क्या क्या मैसेज दिया गया है? भाई, मैसेज ये दिया गया है कि जिस तरह से वहाँ पे 27 हमारे भाई लोगों को शहीद किया गया है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं जिनको शहीद किया गया है। और हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी हिंदू मुस्लिम रहे, हमेशा वो एक रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। और जिस तरह से भाई वहाँ पे जो लोग यहाँ से घूमने गए थे, कोई कानपुर का था, कोई कहीं का था, एक भाई नेवी के थे, तो उन लोगों को जो मारा गया है वहाँ पे, जो शहीद किया गया है और जो नाम पूछ के शहीद किया गया है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तो भाई हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारे नबी ने जो सिखाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि हम किसी का नाम पूछ के किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जा सकती। और जो लोग मजलूमों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, यानी वो मुसलमान ही नहीं है। आप उनको आतंकवादी कह सकते हैं क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है।
हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हम सब एक साथ हैं और आप जब चाहेंगे जहां चाहेंगे हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जान की परवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भाईचारा एक है। हम भाई हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि सरकार उन सबको ढूंढ के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, उनको जान से मार दे और जितनी दर्दनाक सज़ा हो सकती है उन लोगों को दे। हम सरकार के सपोर्ट में हैं, साथ हैं और हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो ये थे यहाँ पे कई सारे जो नमाज पढ़ने के लिए नागरिक आए हुए थे। इनका मानना है कि सरकार कोई भी कड़ा से कड़ा कदम उठाए। मैम, आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगी, क्या मैसेज? जी, इमाम साहब ने बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए हैं। जो पहलगाम में जो घटना घटित हुई है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लोगों ने अपनी जान दी, शहादत दी है और इसके खिलाफ हम लोग हैं क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं इस हुकूमत को कि मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब एक हैं हम सब और आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं। आप लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे घटनाएं दोबारा ना घटें? सरकारी पे हम सवाल उठाएंगे कि सुरक्षा कैसी थी, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आतंकवादी कैसे घुसे, असलहे कैसे वहाँ मिले उनको, तो ये सब सवाल तो हम सरकारी पे उठाएंगे ना कि ये तो हमारे देश का कश्मीर तो हिस्सा है ना, और वो भी इतना खूबसूरत जिसे हम जन्नत कहते हैं, उसको दोज़ख बनते हुए मिनटों नहीं लगे, लाशें बिछ गई। तो ये सवाल हम उठाते हैं। अच्छा, कल की रैली को, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगी आप इस पर? जी, वो रैली दे सकते हैं। जब आप मणिपुर ले लिए, जब हिंदुस्तान जल रहा होता है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया, उनको तो वहाँ जाना चाहिए, है ना, शहीदों के परिवार से मिलना चाहिए। तो हमें तो अजीब लगता है कि वो कहते हैं कि मैं 36 इंच का सीना, तो 36 इंच का सीना कहाँ चला जाता है उस वक्त जब आतंकवादी घुसते हैं और हमारे लोगों को, हमारे नागरिक को, हमारे हिंदुस्तान को ठेस पहुँचाते हैं, चोट पहुँचाते हैं, मारते हैं, तो उस वक्त कहाँ चला जाता है? ये प्रधानमंत्री हैं, हम तो लानत भेजते हैं ऐसे प्रधानमंत्री पे। अच्छा, आप प्रधानमंत्री की बात कर रही हैं, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाजपा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था कि वहाँ पे उन्होंने जाति नहीं धर्म देखा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब अफवाह है। यही तो बात है ना कि उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का चोगा पहना रखा है, मंदिर मस्जिद, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं। अभी इतना बड़ा घटना हो जाती है उसके लिए वो बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर जल रहा है सालों से, वहाँ गए नहीं वो देखने। ऐसे ही देखिए, आतंकवादी ऐसे ही नहीं पैदा होते, उनको पैदा किया जाता है, उनके पीछे बैकिंग होती है। बताइए कैसे कोई कश्मीर में घुस के और इतने लोगों को मार देगा? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं सवाल उठाती हूँ, हुकूमत से सवाल उठाती हूँ कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी ऐसे ही दर्दनाक जो आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उनको भी ऐसी सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो ये थे यहाँ पे कई सारे नागरिक जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया और इनका मानना है कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इनके हमारी बहनों के हाथ में आतंकवाद मुर्दाबाद ऐसे बैनर लगा रखे हैं। मैम, ये जो आपने बैनर ले रखे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हम यहाँ पर जमा हुए हैं आतंकवाद की मजम्मत करने के लिए। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं। हम जो हमारे भाई मारे गए हैं वहाँ पहलगाम में, हम उनको यहाँ पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं और जो हमारी जो बहनें या उनके घर के जो बचे हुए बाकी सारे लोग हैं, हम उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके गम में शरीक हैं। हम कह रहे जी, आपका कहना है गम में शरीक हैं और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं तमाम देश भर से कि जहां पर सारा देश एकजुट है। तो उस कार्रवाई को लेकर के आज पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि भारत के हर एक जवाबी कार्रवाई का हम लोग जवाब देंगे। क्या कहेंगी कि अभी भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान से क्या बातचीत होती है वो हमारी सरकार जो है जवाब देगी। उसका जवाब देना हम लोगों का काम नहीं है, वो हमारी सरकार है, वो उनको कायदे से जवाब देगी इसका। हमारा जो एक आम हिंदुस्तानी का जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो बना रहे और हिंदुस्तान में कोई आतंकी आतंकवाद करने में कामयाब ना हो, ना आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में कामयाब हो। चलिए मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुमा है।
जी हुमा जी, जल जो घटना घटित हुई उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, क्या कहेंगी? जी बहुत ही शर्मसार घटना है और मैं इसका विरोध करती हूँ और जो भी हमारे भाई उसमें मैं टेररिज्म का विरोध करती हूँ और उसके अपोजिशन में खड़ी हूँ और जो भी हमारे भाई जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए खराज अकीदत पेश करती हूँ, उनकी विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए हमारी तरफ से, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं आज। चलिए मैम, क्या नाम होगा आपका? तरन्नुम असगर। तरन्नुम मैम, जो घटना घटित हुई उस घटना पे आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक, बहुत तकलीफदेह, दुखद घटना है। जिन परिवारों में ये गम है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं, एक परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार का गम है वो। मैम, क्या नाम होगा आपका? जी, आप हम सब एक हैं का नारा लेके जी बिल्कुल अभी बताना चाह रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में जहाँ पे हमारे लोग, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ ये हुआ है, हमारी बहनें कितनी बेवा हुई हैं और हमारे इनोसेंट लोगों को मारा गया है, हम सब एक हैं इस दुख की घड़ी में। और हम कहते हैं कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और इस सजा दिलाने में हम सब एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। वो हमारे हिंदुस्तानी लोग मारे गए हैं, इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं है, हमारे अपने लोग मारे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार एक भी आतंकवादी को स्पेयर न करे और सख्त से सख्त सजा दे। अच्छा, आप सख्त सजा की मांग कर रही हैं। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई है, उस पर सवाल खड़े हुए हैं, कुछ सुरक्षा को लेकर के सवाल आए हैं। क्या लगता है, सुरक्षा व्यवस्था सही थी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए क्योंकि पहलगाम जो है ये टूरिस्ट प्लेस है और हमारे लोग जो वहाँ के भी लोग हैं बहुत खुश थे कि टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका लाइवलीहुड बढ़ता है, उस पर डिपेंड करता है लाइवलीहुड। तो ये असॉल्ट लाइवलीहुड पे है, इंसानियत पे है, तो जाहिर है कि वहाँ पे चौकस होना चाहिए। और लेकिन एक भी आतंकवादी जो है इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि आने वाले वक्तों में लोग ये हिम्मत न करें। और हम सब देखिए, ये मस्जिद से ये आवाज़ उठी है, टीले की मस्जिद से, हम सब एक हैं, सब यहाँ पे खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम, पूजा शुक्ला भी है, सब लोग हैं। हम लोग यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हम सब इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी, क्या कहेंगी कि आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या मैसेज है? हम लोग यहाँ पर एक एकता का संदेश दे रहे हैं। पहलगाम में हुए जो घटना पे हम लोग चाहते हैं कि इस देश से, इस मुल्क से, हमारे भारत से आतंकवाद का सफाया हो, क्योंकि जो पर्यटक कश्मीर घूमने गए थे वो सरकार के भरोसे पे गए थे। सरकार ने बार बार आश्वस्त किया कि हमने आतंकवाद पर रोक लगा दी, आतंकवाद ख़त्म कर दिया है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी घुस करके आए और उन्होंने हमारे पर्यटकों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, ये साफ तौर पर दिखाता है कि गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और फेल्योर के साथ साथ सरकार इस पर कड़े से कड़े कदम रहे, क्योंकि अगर ऐसे आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया गया तो इनके मंसूबों पर रोक नहीं लगेगी, ये और अंदर घुस करके वार करेंगे। मैम, एक सवाल और उठ रहा है कि उन्होंने धर्म देख करके मारा, ऐसा सवाल भाजपा की तरफ से एक पोस्टर भी जारी हुआ। जिसने बचाया उसने धर्म नहीं देखा, उसने इंसानियत देखी। जी चलिए, तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे जितने भी नमाजी आए हुए थे सभी ने काली पट्टी पहन करके आज विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि काली पट्टी लगा करके ओवैसी ने भी कल अपने भाषण में बोला था कि सभी मुसलमान जाएं और मस्जिद में काली पट्टी पहन करके आतंकवादियों का विरोध करें। और आज इसको लेकर के टीले वाली मस्जिद में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए और इसको लेकर के तमाम तरीके के सरकार से मांग की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।